नमस्कार दोस्तों जब इतनी ज़्यादा ज़िंदगी गतिशील हो गई है, फास्ट लाइफ जिसे आप कहते हैं, तो ऐसे में साइकिलों की बात करना बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी कि आज विश्व भर में साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। आज से मेरी मुराद 3 जून से है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब ज्यों-ज्यों जागरूकता बढ़ती जा रही है प्रदूषण के ख़िलाफ़, पॉल्यूशन के ख़िलाफ़, ये पेट्रोल, ये डीज़ल, इनका जो धुआं है, इससे जो घुटती हुई ज़िंदगी है, और इससे न सिर्फ ज़िंदगी घुट रही है बल्कि पेड़ पौधे सब पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। तो ऐसे माहौल में साइकिल का महत्व एक बार फिर से प्रासंगिक भी हो गया है, रेलेवेंट हो गया है और ज़रूरी भी समझा जाने लगा है। मित्रों, साइकिल इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है भी नहीं। और अगर आप स्टेटस की बात करें कि जिसके पास गाड़ी नहीं है और साइकिल है, वो तो उसका स्टेटस तो बहुत पुअर होगा, ऐसा नहीं है। अब वक्त बड़ा बदल गया है। अब छोटे से छोटी साइकिल भी आपने लेनी हो तो 5,000 6,000 से कम नहीं आती। और देश में भी, हमारे अपने देश में ऐसी साइकिल्स भी निर्मित हो चुकी हैं जिनकी कीमत, जिनका मूल्य लाखों में है। 5 से 6 लाख रुपए तक की साइकिल्स बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं और उनके ख़रीदार, उनके मालिक वो भी बाकायदा मौजूद हैं। और किसी वक्त ये साइकिल मित्रों बहुत ही रोमांस का भी प्रतीक होता था। साइकिल के पीछे भी गद्दी, साइकिल के आगे गद्दी, और साइकिल पे लगी हुई छोटी सी वो सेल वाली टॉर्च, और ये सारी चीज़ें बड़ी रोमानियत से भरी हुई थी। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को साइकिल पे आगे बैठाकर गद्दी पे, या कोई बाप अपने बच्चे को आगे गद्दी पर बैठाकर, या कोई अधेड़ उम्र वाला व्यक्ति अपनी पत्नी को पीछे कैरियर पर बैठाकर जब जाता था, तो उस वक्त भी लोग समझते थे कि नहीं, इसके पास परिवार तो है। अब मित्रों, समय बदल गया है, ज़िंदगी बहुत तेज़ गति से चल रही है, लेकिन जिस तरह से समय में बदलाव के साथ साथ इसके बारे में जागरूकता बढ़ी है, उतना ही समझा जाने लगा है कि यदि ज़िंदा रहना है और स्वस्थ ढंग से ज़िंदा रहना है तो साइकिल ज़रूरी है। और तो और अब लोगों ने घर में भी साइकिल रखनी शुरू कर दी है। जो बाहर सड़क पे नहीं निकल सकते, वो घर में भी सुबह व्यायाम के तौर पर, एक्सरसाइज के तौर पर, एक एक्सरसाइज़र के तौर पर साइकिलिंग का प्रयोग करते हैं। और वो ये भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये टीएमटी टेस्ट करने का सबसे बड़ा अच्छा साधन है, और इससे जो क्षमता है सांस लेने की, हृदय की, धमनियों की क्षमता, ये बहुत बढ़ जाती है। और कई बार तो अच्छे अच्छे अधिकारी लोग, उच्च अधिकारी लोग भी अपने घर में आधा घंटा साइकिल चला के अपने आप को संतुष्ट करते हैं। वो समझते हैं कि इससे स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। और जहाँ तक इसकी साइकिलिंग की या साइकिल की इसकी बाज़ार की क्षमता का सवाल है, मित्रों, बाज़ार बहुत फैला हुआ है। इस वक्त भी चीन सबसे ज़्यादा आगे है साइकिलों के निर्यात में, उनकी एक्सपोर्ट करने में। उनकी एक निर्यात नीति का एक साधन है और आय का एक साधन है साइकिल। दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है। जहाँ तक चीन का सवाल है, वहाँ 10 लाख के आसपास साइकिल्स रोज़ बिक जाती हैं, डेली। ये उनकी औसत है निर्यात करने की भी और बिक्री की भी। और भारत की औसत जो है वो 3,67,000 के आसपास प्रतिदिन की है। और तीसरे स्थान पर वियतनाम आता है, और उसके बाद बाकी शहरों का, देशों का स्थान आता है। और ये समझा जाता है कि मित्रों, कुछ एक देशों में, मैं आपको बताऊं कि वहाँ साइकिल की जो लेन है, वो साइकिलिस्ट समझता है कि ये तो मेरी मोनोपोली है। इस पर कोई भी व्यक्ति यदि मस्ती से पैदल चलना चाहेगा, या कोई मोटरसाइकिल लेके या धूम करता हुआ या कार लेके अपनी घुसने का प्रयास करेगा, तो बड़ा कड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं कि कुछ वर्ष पहले जर्मनी में जाने का मौका मिला। वहाँ हैम्बर्ग में पर्टिकुलरली एक साइकिल लेन थी, और साइकिल सवार, और हम लोगों ने देखा कि उस लेन पे ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, तो हम लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। फ़ौरन साइकिल सवारों ने साइकिल अपनी रोक कर प्रोटेस्ट किया
कि आपको क्या पता नहीं है कि ये साइकिल लेन है और ये हमारी लेन है, हमारी लेन में आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से मित्रों, अब साइकिल उद्योग और साइकिल के बारे में जागरूकता ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे अपने देश में इस उद्योग की शुरुआत सोनीपत से हुई थी और इन दिनों में इस समय लुधियाना सबसे बड़ा केंद्र है साइकिलों के निर्माण का और निर्यात का और बिक्री का। धन्यवाद।